फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, वह हो रहे हैं 9:30 और हमारा काम जो ख़त्म हो गया। आज एकादशी का दिन है तो काम कुछ ज़्यादा विशेष नहीं था। काम तो जो सुबह के होते हैं वो तो हो गया है सारा, क्योंकि एकादशी है। सुबह जल्दी उठ गए थे, हमने फलहार भी कर लिया, साबूदाना चाय और रामदाना चाय और मूँगफली से। तो अभी तो कुछ खाने का इच्छा नहीं है। तो चलिए आपके साथ एक ब्लाउज शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल सिंपल सी ब्लाउज है और 1 घंटे के अंदर भी बन के वो तैयार हो जाती है। मतलब कहूँ तो आधे घंटे में भी आप बना सकते हो अगर एक्सपर्ट हो तो। ठीक है, तो चलिए पहले कपड़े को निकाल लेती हूँ, इसके बाद इसके कटिंग करेंगे। मुझे सिलना था तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। सिंपल से ब्लाउज है जो आधे घंटे में सिल के बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और मतलब 1 घंटा समझ लो, आधे घंटे कटिंग शटिंग जो होता है ना सारी चीज़ें वो कर लेते हैं, उसके बाद सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। तो देखो, पहले जब आप ब्लाउज कट करो उससे पहले पुरानी वाली ब्लाउज जो है उसे अच्छे से नाप लो। और नापने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। और अच्छे से नापने में जब मजा आएगा जब आप इसे अच्छे से प्रेस कर लोगे। प्रेस करके इसका जो हुक लगा लो और इस तरह से अच्छे से इसे पहले नाप लो। जब अच्छे से एक एक पॉइंट नापोगे ना तो आपकी ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होती है। अगर आप पहली बार सिले हो तब भी परफेक्ट होगा। हमने यहाँ पे जो है लंबाई का निशान 17 इंच पे लगा, क्योंकि हमें ब्लाउज चाहिए 15 इंच का। और यहाँ पे जो हमने जो निशान लगाना है कंधे पे, तो यहाँ पे हमने 5.5 पे निशान लगाया। गले का गहराई जो है 2 इंच पे लगाया। और जो गले की लंबाई है इसे 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसकी गोलाई दे देती हूँ। गोल गला बना रही हूँ। और यहाँ पे जब आर्म होल की तरफ हमने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है और इसे फिर सीधा कर देंगे इस तरह से। और चेस्ट का निशान हम लगा रहे हैं यहाँ पे 9 इंच पे। और फिर इसके बाद यहाँ पे सीधी लाइन एक खींच देंगे। फिर हम जो डॉट लगते हैं उसका निशान लगा रहे हैं। तो ऊपर से हमने गले से जो निशान है 3 इंच पे, यहाँ पे 6 इंच पे लगा लिया। नीचे की तरफ हमने 4 इंच छोड़ दिया जो बेल्ट के लिए हम कट करेंगे। और कमर के साइज में 3 इंच का हमने किया है। और यहाँ पे जो काज बटन के साइड में होते हैं ना, यहाँ पे 4 इंच, मतलब आप देख सकते हो तिरछे में हमने यहाँ पे लगा दिया है निशान। अब एक नीचे वाला जो डॉट होता है हमने 3 और 4 के बीच में करेंगे ताकि ये 3.5 इंच पे तैयार हो। जो डॉट रहते हैं नीचे वाले से आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम सारे निशान लगाएंगे। अलग कलर का निशान हमने लगा दिया ताकि आपको क्लियर दिखे कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आर्म होल की गोलाई जो हम दे रहे हैं 1 इंच पे हमने देना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपने नहीं किया ना तो आपको ब्लाउज बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आर्म होल की गहराई 1 इंच आपको कट करना ही करना है। तो 1 इंच हमने यहाँ पे गहराई और दोनों तरफ से 2-2 इंच से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और गले की जब आप नाप लो फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा आपका हैवी ब्लाउज है तो आप 3 इंच कर सकते हो, वरना 2 इंच पे कट कर रहे हो तो जो है वो 2.5 इंच पे तैयार होता है। चलिए इसी को हम रखेंगे बैक पार्ट पे, जो फ्रंट पार्ट वाले हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, जो बैक पार्ट है वो थोड़े से छोटे रहेंगे। 1 इंच कपड़ा हम कम कट करेंगे। ऐसा इसलिए कि जो डॉट हम डालते हैं ना आगे वाले पार्ट में, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो बेल्ट वगैरह जोड़ेंगे तो कम होगा। अब यहाँ एक डिफरेंस और होगा जो आर्म होल में है। तो आर्म होल में पहले हमने गहराई किया था, अब की मतलब अंदर की तरफ हमने 1 इंच करा। अब ये जो बैक पार्ट के रहेंगे ना, ये बाहर की तरफ 1 इंच और बढ़े रहेंगे। मतलब जो फ्रंट पार्ट रहेगा उसको गहराई अंदर की तरफ रहेगा और जो बैक पार्ट रहेगा उसका बाहर की तरफ 1 इंच बढ़ा रहेगा। तो वीडियो में क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो। देखिए दोनों में हमने एक साथ दोनों इस तरह से कट कर दिया है। अब देखो गले की गहराई है, मतलब इसमें 2 ही चीज़ डिफरेंस होता है जो गले की गहराई होती। तो यहाँ पे हमने नीचे के मतलब गले की जो गहराई है इसे 9 इंच पे कर दिया है, ठीक है। अब जो पीछे की तरफ से डॉट लगते हैं उसका निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगा लेना है, बंद साइड से 4 इंच का। तो बंद साइड से हमने निशान लगाया, आपको क्लियर वीडियो में दिख रहा है क्योंकि चौक भी हम अलग कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिख रहा है। अब यहाँ से जो नीचे की तरफ बेल्ट लगेगा उसकी कटिंग कर लेते हैं और इसे खोल देते हैं जो बंद साइड है, ठीक है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से और दोनों बेल्ट इस तरह से इसे लगेंगे, आप देख सकते हो। बस ऐसे ही आपको डॉट डाल लेना है पहले, उसके बाद बेल्ट को जोड़ेंगे। हम जोड़ के भी बताएंगे आपको। चलिए अब इसे रखते हैं साइड में।
अब बाजू की बारी आती है। कई बार होता है बाजू हम कट करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, इंची टेप से जब हम नापते हैं तो लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए और ऐसा ना हो जाए वैसा, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखो इंची टेप से मैंने नापा। और अब देखिए, जब आप इंची टेप से नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से बाजू आप रखिए, जो आपको तुरपाई करनी है बाजू की उसे आप छोड़ दीजिए और इसके बाद इस पर अच्छे से निशान लगा लीजिए। देखो, ठीक है, इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। अब देखिए, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाजू रखा और इसी तरह से हमें नाप लेना है और इसको कट कर लेना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, बाजू की गहराई, तो 2 पार्ट को यहाँ पे उठाइए और इस तरह से हल्का पहले सीधा तिरछा करते हुए वापस से, जिससे कि हमने आर्म होल में गहराई दिया है उसी तरह बाजू में भी गहराई देंगे। जो निशान हमने लगाया ये आपको फ्रंट पार्ट की तरफ जाएंगे, इसलिए हमने निशान लगा दिया। जो गहराई कट किया है वो फ्रंट पार्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम कट कर रहे हैं ओरेबी पट्टी, जो हम बनाएंगे पाइपिंग। तो 1 इंच का हमने कट किया है पाइपिंग बनाने के लिए ओरेबी पट्टी। इससे बहुत ही अच्छा सुंदर पाइपिंग बन जाएगा। अब यहाँ पे जो काज बटन वाला मतलब आई पट्टी वाला होता है पट्टी, वो कट कर लेते हैं। तो जो आई वाला होता है इसे हमने कट कर लिया है यहाँ पे इस तरह से, देखो, ठीक है। एक चौड़ी पट्टी कट कर रही हूँ, एक थोड़ी सी पतली कट कर रही हूँ। तो दोनों पट्टी हमने कट कर ली, मतलब हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हुई। जब भी आप फ्रेंड्स सिलाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। तो देखो, जब कटिंग आप कर रहे हो उससे पहले, कपड़े को छूने से पहले आप पुरानी वाली अपनी ब्लाउज लीजिए, जो हर वीडियो में मैं बोलती हूँ। क्योंकि देखो, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, पहले से मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हर वीडियो में जब भी कोई सिलाई करती हूँ तो मैं बता देती हूँ। अब ब्लॉगिंग करती हूँ तो ये होता है कि जो भी मैं काम करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। अब उसमें आपको मतलब हो सकता है आपके काम आ सके, तो मैं मेरा अपना तरीका बताती हूँ। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे करके सीखती गई उस तरह से आप भी कर सकते हो। अब आज मैं इतना अच्छा ब्लाउज सिल लेती हूँ, मतलब सब लोग कहते हैं अपने मुँह से अपनी खुद की तारीफ करना, मुझे मैं मतलब बताना पड़ता है, ये बात अलग है, लेकिन खुद की तारीफ मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा ब्लाउज बना लेती हूँ, बढ़िया बनाती हूँ, सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट जाते हैं, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। और मैं कभी सिलाई सीखने नहीं गई हूँ। पहले आप पुरानी वाली ब्लाउज को अच्छे से देखो, समझो और उसे अच्छे से एक एक पॉइंट नाप लो। हाँ, अगर आपको नापना भी नहीं आता तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, बाद में बताती हूँ, पहले मैं सिलाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो पहले तो जो बैक पार्ट के दोनों जो हमने निशान लगाए थे डॉट के लिए, वो डॉट लगा लेते हैं। ये डॉट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब कुछ भी काम तो हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, तिरछी में इसकी सिलाई होती है। और जब लास्ट में पहुँचे तो आप थोड़ा सा सुई एक ही जगह पे 2 बार गिरा दें, उससे धागा जो है बंध जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आगे वाले पार्ट में हमने जो डॉट लगाना है, तो इस तरह से सारे डॉट को तिरछे में, जब आप अपनी पुरानी ब्लाउज देखोगे फ्रेंड्स, 100% आप पहली बार में ब्लाउज बना लोगे, तो सारे को बस इसी तरह से डॉट को हमने बना लेना है। तो पूरी एक पार्ट हम आपको पूरा कंप्लीट सिल के दिखा देते हैं कि मतलब इस तरह से आपको सिलना है। चलिए, तो बस यहाँ से उठाइए और इस तरह से सिलते हुए जाइए, फटाफट से काम हो जाएगा आपका। अस्तर वाले ब्लाउज में थोड़ा सा समय लगता है, बट सिंपल सा ब्लाउज में जो कपड़े पे हमें बिल्कुल सिलना होता है उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। ये भी हमने आर्म होल के तरफ से, जहाँ से हमने गहराई कट किया है ना, वहीं से हमने इसको निशान लगाना होता है, तभी हमारी जो ब्लाउज बनेगी अच्छी बनेगी। तो देखो, हमने सारे 4 के 4 डॉट लगा दिए हैं। अब इस तरह से जब हम बनाते हैं ब्लाउज तो बहुत ही अच्छा इसकी फिटिंग आती है, जो बेल्ट वाली ब्लाउज बनती है। तब एक बेल्ट हम यहाँ पे रखेंगे और इसे सिल लेंगे, सीधी सिलाई बिल्कुल करनी है। चलिए, इसकी सिलाई हो गई है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसे पलट देंगे और जो नीचे वाला पार्ट है इसी पे सिलाई करेंगे, ऊपर वाले पे नहीं सिलाई करेंगे। जो बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। ये बैठने वाली सिलाई है फ्रेंड्स, ये करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारी ब्लाउज अच्छे से बैठेगी। तो 2 सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा 2 पॉइंट के गैप करके 2 सिलाई हमने लगा दिया। धागा हमने अलग कलर का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हो धागा दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है एक पार्ट तैयार हो गया है। लेकिन अभी इसमें जो हमने आई पट्टी के लिए बनाना, तो एक पट्टी यहाँ पे रखेंगे और इसे सिल देंगे।
बस इसे सिलने के बाद हम इसे ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे जो बैठने वाली सिलाई होती है। अब एक सिलाई और लगाएंगे जो थोड़ा सा फोल्ड करके लगाना है। ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड्स ना, जब आप ब्लाउज इसको बनाओगे ना तो बड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। हमने बिल्कुल अंदर की तरह इसे फोल्ड करके ऊपर से सिलाई करना। अब आपकी चॉइस है, आप सिलाई करना चाहते हो या तुरपाई करना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर दी पूरी फिनिशिंग के साथ। अब दूसरा पार्ट भी हमने उसी तरह से इसको बना लेना है, सारे डॉट जो है उसे डाल लेना है। अब इसकी बारी आ गई। पहले तो देखिए जब हमने आई पट्टी के लिए पट्टी बनाई थी तो क्या किया था ना कि अंदर की तरफ हमने उसे बिल्कुल फोल्ड कर दिया था, बट इसे हम अंदर की तरफ नहीं, इसे हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे जैसे कि पाइपिंग वगैरह बनाते हैं। ऐसे देखिए थोड़ा सा पार्ट पहले उठाएंगे और इसे हम पलट देंगे। अब हमें इस तरह से पलटना है कि मतलब इसको सिलाई के ऊपर ही सिलाई करना है, मतलब जिससे पाइपिंग बनाते हो ना, लेकिन वो पतला रहता है, ये थोड़ी चौड़ी पट्टी रहती है, हमें उतना ही डिफरेंस करना है। तो आप देख सकते हो ये बाहर की तरफ आधा इंच से ज़्यादा थोड़ा सा है पट्टी ये बढ़ा हुआ है, बस हमें इतना ही काम करना है। चलिए तो ये देखिए बिल्कुल ये सेम दिख रहा है, अच्छे से हो गई है ये पट्टी। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है कंधे पे जोड़ देंगे, अच्छे से जोड़ देंगे, मतलब इसको कच्ची सिलाई मत करिएगा और ना बहुत जल्दी से ये खुलने लग जाती है। तो एक एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट भी इसी तरह से हमने जोड़ देना है। तो बस इस तरह से हम सिलाई जोड़ देते हैं। अब देखो बारी आती है हमारी बाजू जोड़ने की, लेकिन उससे पहले हम एक और ज़रूरी काम करेंगे जो आपको शायद कोई नहीं बताता होगा। अब मैं अपने तरीके से सिलती हूँ ना, तो वो तरीका आपको बताती हूँ। तो देखो हमने दोनों पार्ट को तो रख के एक साइड कर दिया है। जब हम प्लेटें डाल देते हैं तो जो बैक पार्ट होता है वो थोड़ा सा कपड़ा बढ़ जाता है, और इसी पे हम अगर जोड़ देते हैं तो हमारा ब्लाउज थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अब जब हम बराबर कट करके और इसे कट करके निकाल लेंगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो क्या होगा कि वापस से हम इसे कट कर दिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था। अब हम क्या करेंगे, वापस से इस पर नाप लगाएंगे, क्योंकि डॉट वगैरह डालते हैं कई बार तो ये होता है ब्लाउज थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। अगर इस तरह से कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने वापस से इसको नाप लगाया अपने ब्लाउज के हिसाब से, और यहाँ पे दोनों तरफ हमने अच्छे से नाप लगाना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पार्ट हमने पहले जैसे कि आई पट्टी के लिए बनाया ना, तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ तो उसको छोड़ के आप नापिएगा, ठीक है। जो बढ़ा हुआ पार्ट रहता है 1 इंच उसको छोड़ के बनाइएगा। तो आप इस तरह से कर रहे हो तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। और इसके बाद जो बाजू की जोड़ने की बारी आती है, तो बाजू देखो ये जो निशान हमने लगाया है ये बिल्कुल इसलिए है कि ये फ्रंट पार्ट पे ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम सेंटर पे कट कर निशान लगा लेंगे। अच्छे से बाजू को मिलाएंगे और निशान लगा लेंगे, ठीक है। बस हल्का सा कट देना है, बहुत ज़्यादा कट मत दीजिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब हम रखेंगे यहाँ पे जहाँ पे हमने कंधे को जोड़ा है, और सेंटर से इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ पे सिलाई स्टार्ट कर देंगे। सिलाई हम घुमाते हुए करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा सा घुमाएंगे, एक साथ नहीं ये घूमता है क्योंकि ये गोलाई में होता है। और जब हम बहुत सारा एक साथ ले लेते हैं ना तो क्या होता है कि झोल आ जाता है। दोनों कपड़ों को बिल्कुल एकदम बराबर रखना है, कोई कपड़ा आपको खींचना नहीं है, कोई ढीला नहीं करना है, बिल्कुल बराबर करना है। तो बाजू जोड़ने के बाद साइडों की सिलाई की बारी आती है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दीजिए और बिल्कुल सीधी सिलाई। पहले तो आप कच्ची सिलाई लगा दीजिएगा, क्योंकि कच्ची सिलाई लगाने के बाद अपनी ब्लाउज अच्छे से नाप लीजिएगा, फिर आप पक्की सिलाई लगाइए। नहीं कई बार होता है हमें खोलना पड़ जाता है तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो देखिए बाजू हमने जोड़ दिया है। सेम तरीके से हमने दूसरी बाजू पे जोड़ा है। अब यहाँ पे जो निशान था दिख रहा है ना आपको, कि मतलब ये रहेगा आपका फ्रंट पार्ट पे। अब बारी आती है पाइपिंग लगाने की। तो ये और ये भी पट्टी जो हमने कट करी, तो आड़ा टेढ़ा करके हमें इसको जोड़ना होता है, हमने सीधा सीधा नहीं जोड़ना होता है, तभी हमारी जो पट्टी बनेगी मतलब पाइपिंग बनेगी सुंदर बनेगी। तो आड़ा टेढ़ा करके हमने देखो इसको रखा, तो ये बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। ये इस तरह से देखो बिल्कुल सीधी पट्टी हो गई है अभी इस समय। अब इसे इस तरह से कट कर देंगे
थोड़ा सा जब हम बता रहे थे ना तो वीडियो इधर उधर हो रहा था, बट यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। अब देखो जैसे कि हम गले पे लगा रहे हैं पाइपिंग, तो जो पट्टी वाला कपड़ा है उसको हल्का सा हमें खींच के रखना है, और जो ब्लाउज वाला कपड़ा है उसे हमने ढीला छोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके ब्लाउज वाले कपड़े को हमें कभी हल्का सा ढीला करना है, पट्टी वाले कपड़े को हल्का सा हमने खींच के रखना है। ऐसा करने से हमारा जब ब्लाउज का गला बनेगा बिल्कुल भी नहीं सरकेगा, जिसे कहते हैं ना कंधा उतर जा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस हमने पट्टी को जोड़ दिया है। अब देखो जब आपके पाइपिंग बना रहे हो तो आप अच्छे से इसे फोल्ड कर लीजिए, 2 बार 3 बार में करके फोल्ड। अब आपको क्या करना है, सिलाई के ऊपर ही सिलाई, धीरे धीरे करके सिलाई के ऊपर ही सिलाई करना है। ये काम करने में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। एक बार में नहीं पाइपिंग बनता है, 2 बार में भी नहीं बनता है। आप 2 4 6 बार जब प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप पाइपिंग आपकी अच्छी बनेगी। बिना प्रैक्टिस का आपका कोई काम नहीं हो सकता है। तो देखिए कितना सुंदर, बहुत ही प्यारी पाइपिंग बनी है। मैं इतने सालों से सिल रही हूँ तो इसलिए अच्छे से बन जाती है फ्रेंड्स। और कभी कभी मुझे सिलना होता ब्लाउज, हमेशा नहीं सिलना होता है। तो देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है। करने के लिए मैंने पंखा बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए ब्लाउज जो है बिल्कुल सिल कर रेडी हो गई, और ये ब्लाउज सिलने में मुझे लगा है आधे घंटे। और बीच बीच में कोई काम भी निकल आता है, घर में कपड़ा सिलोना तो कोई कोई काम ही निकल आता है। और आज एकादशी है तो व्रत भी है, सोना था नहीं, मैंने कहा चलो आपके साथ यही ब्लाउज ही शेयर कर देती हूँ। तो ब्लाउज सिल गई थी, जैसे मैंने कहा बाद में बताती हूँ। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आप अच्छा ब्लाउज बना सकते हो। पुरानी वाली ब्लाउज को लो, अच्छे से प्रेस कर लो, और जो कपड़े मार्केट से लाए उसको भी अच्छे से प्रेस कर लो। अब कपड़े को अच्छे से उसके ऊपर बिछा लो, और क्या करो, बढ़िया निशान लगाते जाओ। हमेशा निशान 1 इंच कपड़े को छोड़ के ही लगाइएगा, ताकि जो हम डॉट प्लेटें जो भी डालते हैं उसमें जो कपड़े कम हो जाते हैं तो आपका कपड़ा खराब नहीं होगा। ध्यान से कट करिए और उसको निशान पे निशान लगाते हैं। मैं बहुत जल्द ऐसा वीडियो ये आपके लिए बना, अगर आपको चाहिए ऐसा वीडियो कि बिना इंची टेप का भी आप ब्लाउज बना सकते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूंगी कि मतलब उस तरह की वीडियो आपके सामने लाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बातचीत में बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और एक चीज़ बताना भूल गई, अगर इसमें जैसे मैंने कहा कि कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कुछ भी समझ में आया हो ना आया हो वो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।